हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माई मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली 1.3 रहने वाली है। जिसमें आप लोगों को पता होगा कि पिछले सेशन में हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों को बताए थे और कुछ एनसीईआरटी सवाल भी लिए थे, जिसमें से आपको समझाया था कि कैसे हमें परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करना रहता है। और आज के सेशन में हम लोग इन्हीं से संबंधित जो प्रश्न हमारे दिए हैं एनसीईआरटी, उनको हल करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस में नए आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला जो हमारा प्रश्न है, जिसमें कह रखा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को पिछले सेशन में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको सेशन जरूर देख कर आइएगा, ताकि आपको जो चीजें यहाँ नहीं समझ में आएंगी, अगर आप उसको देखेंगे तो जरूर समझ में आएगी। देखिए, आप एक काम ये भी करिएगा कि अपने पास एनसीईआरटी की जो बुक है आपके, उसको जरूर रखिएगा और उससे क्वेश्चन मिलाइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें से हम यहाँ पर एनसीईआरटी भी क्वेश्चन रख रहे हैं और कुछ अदर क्वेश्चन भी रख रहे हैं, तो उनको जरूर मिलाइएगा। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसे सवाल आते हैं, रूट 5 की जगह पर क्या हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 7 हो सकता है, रूट 11 हो सकते हैं, जिसमें से आपको किसी भी प्रकार के सवाल दे दिए जाए, जैसी विधि इसमें हम प्रयोग करेंगे वैसी विधि रूट 7 के लिए, रूट 11 के लिए भी प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर ऐसे आता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो प्रश्न के विपरीत है, जो प्रश्न के विपरीत है। हमारे प्रश्न में कह रखा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या और हम प्रश्न को क्या मान के चल रहे हैं, परिमेय संख्या। तो प्रश्न के क्या हो गए, हम विपरीत हो गए। अगर हम प्रश्न के विपरीत हो गए तो यहाँ पर हम अपने आप को सही साबित करेंगे। अगर सही साबित कर ले गए तो हम जो मान रहे हैं वही सिद्ध हो जाएगा। जो अगर हम परिमेय मान रहे तो फिर रूट 5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, फिर वो अपरिमेय नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम गलत साबित हुए इस प्रश्न में तो फिर वो कैसी हो जाएगी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसी को हम यहाँ पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी हैं, जिनका HCF, कुछ लोग यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हमारे लिए सही है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो, चाहे फिर आप उनके HCF लिखो, जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1 हो। अगर आपका HCF 1 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो प्रश्न हमारे अकॉर्डिंग रूट 5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर 1 नहीं आया तो फिर हमारे अकॉर्डिंग तो हम गलत साबित हो गए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब आपने कैसा माना परिमेय, तो इसको आप परिमेय की संख्या के रूप में लिखिए, रूट 5/1, और ये हमारे पास हो जाएगी a/b। लेकिन यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जहां हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो बड़ा है किससे, b से, इसलिए आधार हमने a को अंश माना और b को क्या मान लिया, हर। अब हम इस करणी को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 5/1 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। अब आप यहां देखिएगा, अगर हम रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, a² क्या आ जाएगा हमारे पास, b²। अब b² का हम इधर क्रॉस गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। 1 का इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास a² हो जाएगा। अब 1 आप लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर हमें यहाँ पर b² बराबर लिखना है तो b² बराबर हो जाएगा a²/5। इससे ये पता चलता है कि a² को 5 से क्या हो सकता है, विभाजन गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसलिए a² का विभाज्य गुणनखंड क्या है, विभाज्य गुणनखंड 5 है। तो चूंकि a का विभाज्य गुणनखंड क्या होगा, विभाज्य गुणनखंड 5 होगा। इस प्रकार से अगर a का विभाज्य गुणनखंड 5 होगा तो यानी हम ये कह सकते हैं कि a का मान 5 हो जाएगा और a बराबर क्या हो जाएगा, 5। अगर हमें कोई मान इसमें रखना समीकरण 1 में तो ये कह सकते हैं कि कोई हम अलग पूर्णांक मानेंगे, तो हमने पूर्णांक अलग मान लिया m, तो हो गया a बराबर 5m। तो हमें लिखना पड़ेगा कि जहां m क्या है, m पूर्णांक।
जैसे हम पूर्णांक m माना तो हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 से, क्योंकि हमें समीकरण 1 में मान रखना है। जैसे समीकरण 1 में मान हम रखेंगे तो यहाँ पर फिर हम समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया है, समीकरण 1 हमारे पास दिया है 5b² बराबर a²। अब हम a की जगह पर क्या रखेंगे तो 5b² बराबर 5m का वर्ग हो जाएगा। 5b² बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25m² हो जाएगा। 25 को यहाँ नीचे ले आएंगे तो 5b² बटे कितना आ जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास m²। 5 से काटेंगे 5 25 तो b² बटे क्या आ जाएगा 5 किसके बराबर हो जाएगा m²। तो इस आधार पर ये कह सकते हैं कि b² भी 5 का क्या हो जाएगा विभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए b² का विभाज्य गुणनखंड 5 है। तो चूंकि b का भी विभाज्य गुणनखंड यही होगा, b का विभाज्य गुणनखंड 5 होगा। अगर इस आधार पर हम ये कह सकते हैं a का भी मान 5 है तो b का भी मान 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि HCF जो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है a और b का वो कितना होगा 5 होगा। लेकिन हमारे हिसाब से तो कितना आना चाहिए 1, लेकिन जब हल कर रहे हैं तो प्राप्त क्या हो रहा है 5। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः पहले का जो HCF है, पहले का HCF a कामा b यानी पहले के जो गुणनखंड है a कामा b के तथा बाद का HCF a कामा b के समान या बराबर नहीं है, समान नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अर्थात HCF a कामा b डज नॉट HCF a कामा b यानी पहले का और बाद का बराबर नहीं है। तो हम इधर भी आप ध्यान से देखना, इधर हम लिखे दे रहे हैं, आप इसको समझिएगा। अतः यह प्रश्न का क्या है, यह प्रश्न का विरोधाभास है। इसलिए कौन है, इसलिए √5 एक कैसी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ प्रश्न दिए थे जिसमें से हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कैसे हल करना है। आज हमने आपको और अच्छे से समझा दिया, जिसमें से अगर √5 आए, √3 आए, कैसी भी संख्या आती है तो आप उनको हल कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग जो हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसके रूप में चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए और जब आप इसको हल करेंगे तो जो ये प्रश्न √5 वाला था, ऐसे प्रक्रिया इसकी नहीं करनी, इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग रहेगी। देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, इसको हल करने के लिए जैसे इसमें बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो इसको भी वैसे मानेंगे कि माना